हनीफ साहब, इतने क्या इतने जी। प्रोजेक्ट जो बंद हुए हैं, तो कितना नुकसान हो चुका है बिल्डर्स को, और कितना नुकसान हो चुका है उन लोगों को जिन्होंने बुकिंग की है, कितना पैसा फंस गया है? देखिए, जो बिल्डर्स का सरमाया है वो तो बिलियंस के अंदर फंस चुका है, क्योंकि वो जी, जमीनें सारे बिल्डर्स जो है तो अपनी जेबों से लेते हैं और अपने अपने साथ पार्टनर के होते हैं मुख्तलिफ जमीनों के अंदर। बिल्कुल। तो बाकी उन पार्टनरों को जवाब देना भी महाल हो चुका है, मुश्किल हो चुका है, और जो अपना तमाम सरमाया था वो भी जमीनों के अंदर फंस चुका है। तो तकरीबन तमाम बिल्डर्स परेशान बैठे हैं कि जब तक ये महंगाई का जिन अपनी खत्म नहीं होता, वो बिल्डिंगें नहीं कंप्लीट कर सकते। जब एक 200 से 300 बिल्डिंगें रुकेंगी तो आपके इल्म के अंदर है कि एक एक जमीन आजकल करोड़ों अरबों रुपए की आती है। तो वो बिल्कुल। वाला दौर तो खत्म हो गया कि चंद हजारों में या चंद करोड़ों में जमीनें आया करती थी। अब अरबों रुपए की जमीन आती है, तो उसमें आप यही समझे कम से कम भी 1 अरब रुपए लगाएं तो 200 से 300 अरब रुपया बिल्डर्स का जो तो फंस चुका है जमीन की बद में, जो कि मुंजमद होकर रह गए हैं तमाम के तमाम प्रोजेक्ट्स। और जिन्होंने बुकिंग कराई थी एक अंदाजे के मुताबिक, उनके कितने पैसे फंस गए हैं? आप ये देखें कि जिनकी बुकिंग कराई थी लोगों ने, यकीनन उस लोगों ने अगर किसी ने 20% 30% पैसे दिए हुए थे, तो उसी रेशो से आप ये लगाएं तो बिलियंस के अंदर आम अवाम है वो हमारे बिल्डर्स के साथ पूरा फंसी है कि जब तक वो प्रोजेक्ट कामयाब नहीं होता या चलेगा नहीं तो उनको वो डिलीवरी नहीं मिल सकती। और यकीनन कई बिल्डर्स के लिए मुश्किल और महाल हुआ है, इन रेटों के अंदर वो अपने प्रोजेक्ट को तामीर नहीं कर सकते, मुकम्मल नहीं कर सकते। अच्छा हनीफ साहब, आईएमएफ का ये मुतालबा है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पर मजीद टैक्सेस लगाए जाएं। हुकूमत ज़राअत के शोबे को रिलीफ देती है, लेकिन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर मजीद टैक्सेस लगाती है। मजीद टैक्सेस लगाए भी गए हैं। अगर मजीद टैक्सेस मुस्तकबिल में लग जाते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पर, जो कि वैल्यू एडेड इंडस्ट्री है, तो आपको क्या लगता है कि इसका कराची के अंदर तो ये सनत मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी? आपकी बिल्कुल बात बिल्कुल आपकी वजह है, क्योंकि आफ्टर एग्रीकल्चर अगर देखा जाए तो जो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो सबसे ज्यादा जॉब प्रोवाइड करती है नॉन स्किल्ड लेबर को। आप ये देखें कि अगर आप एग्रीकल्चर के लिए सपोर्ट की बात करते हैं तो आप उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की सपोर्ट करनी चाहिए। आपको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बेहतरीन पॉलिसियां बनानी चाहिए, ताकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अगर चलेगी, इससे जो वाबस्ता भाता रिलायड इंडस्ट्री है वो भी चलती रहेगी कंटिन्यू। और ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है जो दिन ब दिन कराची में आप देख रहे हैं, जी। उसी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती जा रही है। लोगों के पास रोजगार नहीं है। हम सारे लोग हैं कि हम लोग लोगों को अपॉइंटमेंट देने के बजाय लोगों को निकाल रहे हैं दिन ब दिन। और बहुत सारे लोग कराची छोड़कर जा रहे हैं, मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, कि यहाँ पर एक तो गैर सियासी इस्तेकाम है, वजह से भी लोग परेशान हैं और इस तो मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं। इस हवाले से आबाद ने क्या राब्ता किया है वफाकी हुकूमत से? आबाद क्या अपना एक प्रपोजल लेकर गया है? आप तमाम बिल्डर्स का एक फोरम है, क्या उस हवाले से आप लोगों ने किसी से राब्ता करके कहा है कि आप टैक्सेस मजीद ना लगाएं, क्योंकि वैल्यू एडेड इंडस्ट्री है ये, अगर इसके ऊपर टैक्सेस लगा देते हैं, इसका बट्टा बैठ जाता है, तो कहीं सनतें मुतासर हो जाएंगी। इस हवाले से क्या प्लानिंग कर रहे हैं आप लोग? आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि आबाद बजट से पहले जाके सागदार साहब से मिली है, कोई 1.5 घंटे की मीटिंग हुई है आबाद के तमाम नुमाइंदों की, और उन्होंने ये यकीन दहानी कराई थी कि हम जो जो बातें आप कर रहे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला आप इंडस्ट्री को रिलीफ देंगे और ये जो मजीद टैक्सेस है इस किस्म की चीजें नहीं होंगी। लेकिन बिल्कुल जब बजट आया तो उसके बरक्स सारी बातें हुई हैं, जितने हिसाबदार साहब ने वादे किए। जी। हेलो। जी। जी। जी हनीफ साहब, ये भी बताइएगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने जा रहा है। अगर इंटरेस्ट रेट मजीद बढ़ जाता है, तो क्या ये सनतें कैसे चलेंगी? और फिर आपकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, वो आप लोग तो लोन लेकर कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो ये तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। जी, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा रेट है इंटरेस्ट रेट, को पाकिस्तान में हो चुका है। आप ये देखें कि 22%, कोई भी दुनिया का कारोबार है कि 22% इंटरेस्ट लेकर, और वो जो तो कोई कारोबार नहीं कर सकता। जब वो कारोबार नहीं कर सकता तो एक आदमी, जो एक आम आदमी है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, 30 से 40 हजार रुपए सैलरी लेने वाले लोग, वो उस रेटों के ऊपर जाकर अपने घर के लिए लोन कैसे ले सकते हैं, कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? तो मैं समझता हूँ कि ये रिव्यू करने की जरूरत है। और जैसे पिछली गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी दी थी एक आम आदमी के लिए 5 से 7% की, उसमें लोगों को रिलीफ देना चाहिए, और तकरीबन जो तो सिंगल डिजिट के अंदर इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, खास तौर पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए, जो एक आम आदमी अपना घर ले सके। और इस रेटों पे कोई भी बिजनेस नहीं हो सकता जो रेट इस वक्त इंटरेस्ट के हैं। बिल्कुल।